हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ अनसभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1915। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा बम्बई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारकों में उपयुक्त चारों कारण प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। डलहौजी का ब्यागवत नीति, अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। दूसरा, इन्होंने बहुईश्वरवाद और मूर्ति पूजा की निंदा की। चौथा, इन्होंने शास्त्रों की प्रभु सत्ता को अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला है, निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृष्ण मिशन 1942, बेबेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 1947। अगला, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम मनोहर लोहिया। अगला है, किस वर्ष दास्ता का अपराध घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1860। अगला, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? तो इसका आंसर होगा द इंडियन नेशन। निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि वर्तमान राजनीति वारिंद घोष, वंदे मातरम अरविंद घोष, संध्या बंदोपाध्याय उपाध्याय, युगांतर भूपेंद्र दत्त। अगला है, मॉरिसबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से। अगला, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, अंतिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड थॉमस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बुर्ज होम और गुफ कराल। अगला, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परगना सिकदास और अधिकार में होता था। मुर्जी भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा।
अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला है सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मजलिस ए खलवत। अगला अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजधानी लाहौर स्थानांतरित। मजहर की घोषणा 1579 में, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन होगा सभी अभिलेख शासकों के साथ सही सुमेलित है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री, देवपारा अभिलेख विजयसेन बंगाल, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भुज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग वेद काल में किस नदी को हरियाणी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। अगला है भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमाली। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं तो अगला है प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, ये सही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त की आर्यावर्त में 9 राज्यों का विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। अगला सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ई महाजनपद की राजधानी सभी सुमेलित है। अंग चंपा, मगध, राजगीर, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती। अगला द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। मई 2021 में कोविड-19 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा CBSE। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन राकेश JD विन। अगला नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51.91%। जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर 2020-21 में थी। तो इसका आंसर होगा 2.50%। बिहार राज्य में निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा कृषि विभाग। अगला है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रामागुड्डम तेलंगाना। हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा राउरकेला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अगला है जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान के आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा S जयशंकर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश ने वर्ष 2026 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है
24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगला, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जय तीर्थ राव। अगला है, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला, हाल ही में तख्तापलट के बाद तालिबान अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला हसन अखुद। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो अगला है, किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसे सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा मोकामा, बी। भारत में चावल का पहला साइक्लो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, बक्सर और कैमूर। अगला, विश्व उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों को किस भाग में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में। अगला, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन। अगला, बामको निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डोबर जल संधि। निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बृहद और मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। पश्चिमी घाट में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है? तो जगह अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छिद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ये है 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य अबरख उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.48%। अगला, बॉक्साइट का सर्वाधिक और सिंचित भंडार किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी। अगला है, सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लेटोनिक काल। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा ए, यानी कि वेग का हो जाएगा 2Lt-1, बल का हो जाएगा, बल का हम लोग देख सकते हैं तो ये हो जाएगा mL-T-2, क्या कार्य का है mL²T-2, संवेग का mL-T-1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा, ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना। अगला, यदि लोहे का गोला पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा वजन। अगला क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा से की जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये है निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जोड़ कहलाती हैं। खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन समान ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है जिसे नोबल गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन और जलीय विलयन है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संचारण के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। वायु या किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा धातुओं का क्षय होगा संसारण कहलाता है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, सिल्वर पर काले रंग की परत आदि, जबकि मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, कोशिका के निम्न में से किस अंगक के गुणसूत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाभिक। अगला है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरीज, यानी कि सी ऑप्शन, अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव की अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑस्टियोसाइट्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक और निमोनिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला, जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किस यौगिकों का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी Fe2O3 और FeOH का थ्राइस। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेकेलाइट। निम्न में से किसका प्रज्वलन तापमान सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रसोई गैस। निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री जल। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृश्य धारा डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की ओर दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो इसका आंसर होगा यात्रियों के हाथों में। अगला है, कैलामाइन निम्न में से किसका एक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जस्ता। जस्ता का एक्स कैलामाइन है, टीन का कैसीटेराइन है, मैग्नीशियम का ब्रोमाइड है, तांबा क्यूप्राइट है, एल्युमिनियम बॉक्साइड और कोर्डम है, सीसा का गैलेना और सेक्साइट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला है, किसकी कमी से क्वासियोर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कथनों पर विचार करना है। मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों की हानि होती है। दूसरा, मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों का लाभ होता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी। अगला है, वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 28.1%। निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऋण भुगतान। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2024 से 25। अगला, भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर। अगला, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है। तो इसका आंसर होगा कोविड के दौरान वित्त आयोग। अगला, निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं खाद्यान्नों का निर्यात। अगला क्वेश्चन है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला, आत्मनिर्भर भारत रोजगार की योजना की अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2020 से 23 तक। अगला, निम्न में से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्री परिषद कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी योजना आयोग। अगला, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साख सृजन।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा नाबार्ड। अगला बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, 1,91,956.67 करोड़ रुपये। अगला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में था। तो इसका आंसर होगा 115.01 लाख टन। अगला बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2020 से 25। अगला सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई। युद्ध और बाह्य आपात आक्रमण के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 20-21 के अलावा अनुच्छेद 19 का भी निलंबन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने के अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के अधिनियम द्वारा। अगला है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देगा। अगला, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1966। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 जेड डी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। तो इसका आंसर होगा ई, आर्टिकल 45। अगला, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। निम्न में से कौन निकाय संवैधानिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग यूपीएससी, एसपीसीएस, वित्त आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, कैग आयोग है। असंवैधानिक निकाय नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। अगला है, यदि एस इजकल टू एन 15 एन इजकल टू 1 15 2n प्लस हाफ हो तो एस का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 247.5। अगला है, एक घड़ी की मिनट से सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7.54 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, 0.73 इंटू 0.73 इंटू 0 इंटू 73 प्लस 0.27 इंटू 0.27 इंटू 0.27 बाई 0.73 इंटू 0.73 माइनस 0.73 इंटू 0.27 प्लस 0.27 इंटू 0.27 है। तो इसका मान हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य में एक शेयर की बाजारी कीमत 25 रुपये है, तो कंपनी ने 10% लाभांश घोषित किया है। कंपनी ने 900 शेयरों का लाभांश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 रुपया। अगला क्वेश्चन है, कितना शेष बचेगा जब 3x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 हो। तो x प्लस 3 से भाग दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा -176। अगला, यदि किसी कोड को डिसाइड के स्थान पर 453945 हो तो उसी कोड में एबाइड का स्थान लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12945। अगला है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएगी। तो इसका आंसर होगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, तो उसके मिश्रण में 12
क्विंटल में कितनी गेहूँ की मात्रा मिलाई जाए कि उससे गेहूँ का प्रतिशत 85% हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्विंटल। अगला है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत कुल प्रतिशत वृद्धि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43%। अगला है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।